अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भयामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहे पीडदेहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रमन जी महाराज की जय। श्री श्री एक झट स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बैठकर हमें सत्संग करने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो भी प्रतिदिन। हर धार्मिक स्थानों में, देवस्थानों में जहाँ गौ माताएं निवास करती हैं, उस गौशाला में, तीर्थ में, सभी जगह सद कार्य करने का अलग अलग महत्व बताया गया है। लेकिन गुरु स्थान में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं
उनका अनंत गुना फल है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वाराणसी प्रयागादौ यद गत्वा फलम लभेत। वाराणसी प्रयाग आदो माने आदि जितने भी तीर्थ हैं, बनारस प्रयाग आदि आदि इस पृथ्वी के ऊपर जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वाराणसी प्रयाग आदो यद गत्वा फलम लभेत। इन सभी तीर्थों में जाने से जो फल हमें मिलता है उससे करोड़ों गुना फल, कोटि गुणितम तत्फलम कोटि गुणितम, तत्फलम कोटि गुणितम गुरु स्थान से दर्शनार्थ। उससे करोड़ों गुना जो फल है केवल गुरु स्थान के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इतनी महत्ता है हमारा गुरु स्थान की, गुरु दरबार की, संत शरण की, हमारे भारत के ऋषि मुनियों की संगति की। इतना महान है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है। गुरुदेव भगवान की अपार कृपा है, आशीर्वाद है कि जो हमें यहाँ बैठ कर के अपनी वाणी के द्वारा हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा, सत्संग, ध्यान, योग साधना, सेवा, सिमरन, सत्कार्य, अन्य धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें नित्य लाभ लेना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा जो भारत देश है, भारत भूमि है, इसमें अनेकों व्रत उपवास, अनेकों पर्व, अनेकों पुण्यतिथियाँ, अनेकों धार्मिक कार्य हमारी इस भारत भूमि में होते ही रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन इस भारत भूमि में के ऊपर किसी देश में, किसी प्रांत में ऐसा धर्म कार्य ना होता। कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, कहीं एकादशी महात्म्य व्रत कथा सुनने को मिलती है, और सुंदरकांड तो प्रायः होता ही रहता है पूरे भारत में। जितना भी लाभ लेना चाहो ले सकते हैं। इन सब कथाओं को सुनने से, सत्संग में जाने से, वहाँ बैठने से
कथाओं का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, और मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। भाव अपना है, विचार अपना है, भावनाएं अलग अलग है। मंत्रे तिथे द्विजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरु यादशी भावना जस्य सिद्ध भक्ति तादृशी। इन सब में जैसी भावना हमारी होगी वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। एक और बात है महाराज, कथा तो कल्पतरु है ही, लेकिन ये हमारा शरीर भी कल्पतरु है, मनुष्य का चूड़ा। इसको पाकर के भी हम जो कर्म करेंगे, जैसी इच्छाएं रखेंगे, वैसा फल मिलेगा। तभी कहा ना, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगरा तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। बड़े भाग मानुष तन पावा स्वर्ग दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सदा। ये साधन है मनुष्य से देवता बनने का, नर से नारायण बनने का। कर्म बंधनों से छूटने का। इसको पाकर अगर हमने अपना लाभ ना लिया तो बहुत हानि होगी हमारी, बहुत हानि होगी, जो कि किसी जन्म में भी पूरी नहीं हो सकती। किसी जन्म में पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। आपको अन्य योनियों में, अन्य शरीरों में आपको सब मिल जाएगा। पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, रहने को कुछ न कुछ खुली जुली मिल जाएगी, खाने को आहार मिल जाएगा। हमारे संतों की भाषा में है उल्ली जुल्ली और गुल्ली। उल्ली में ने रहने के लिए आश्रय, जुल्ली में ने ओढ़ने के लिए वस्त्र, और गुल्ली में ने खाने के लिए रोटी। तो किसी भी शरीर में मिल जाएंगे आपको। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतुत पशु भी नरानम धर्मो हितेशो मदिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। इंसान बन के अगर इंसानियत ना आई, इंसान बनने का कोई लाभ नहीं है। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आजकल आदमी आदमियत ना पाए तो वो क्या करे। उसके खैरात खाने खुले हर जगह। जरूरत है अपने को संभालने की। वैसे तो ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, लेकिन जब तक अपनी कृपा नहीं होती, हम खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते, खुद ही हमारे अंदर ये चाहना प्यास
पैदा नहीं होती। कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मुझे परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया। महाराज श्रीमद् भागवत में यही कथा आती है। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र कर्दम ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से यही निवेदन किया कि हे पिताजी, जब उन्होंने कहा कि बेटा जाओ शादी करो और संतानोत्पत्ति करो, शिशु की रचना करो, कर्दम ने कहा पिताजी आपने हमें जन्म दिया है और इस जन्म का क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है, मनुष्य बन करके हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इसका तो मेन मकसद तो यही है कि इसके द्वारा भगवान को पा लिया जाए। बस एक ही काम है इंसान का, मनुष्य का, भगवान का भजन। तो कर्दम जी ने कहा कि सबसे पहले पिताजी मैं भगवान का भजन करूँगा, भगवान को पाऊंगा। भगवान को पाया, भगवान आए भी। भगवान ने ही कहा कि मनु महाराज आएंगे कन्या लेकर के, देवहूति को आपने उसे विवाह करना। भगवान को पाया। इस संसार के भोग तो अन्य योनियों में भी हम हो सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसे शरीर हैं जैसे भागवत में कथा आती है जड़ भरत की, कि वो पिछले जन्म में एक ऋषि थे और मृग की शक्ति से उनको मृग बनना पड़ा। मृग जो शावक बच्चा था, उनकी शक्ति से उनको मृग बनना पड़ा। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और जान के ही उन्होंने अनजान बन गए। पिता ने बहुत पढ़ाया, बहुत कोशिश की, लेकिन उनको ये पता था कि अगर थोड़ी सी भी अशक्ति हो गई तो ना जाने क्या होगा। कथा आती है, घर वालों ने निकाल दिया, और एक किसी ने बलि के लिए उनको ले गए। फिर लास्ट में कथा आती है राजा रघुगण की, उन्होंने उनको पालकी में लगा लिया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया उन्होंने, जड़भरत जी ने राजा रघुगण को। बड़ी सुंदर कथा हमारी, बहुत। यहाँ थोड़ा संक्षेप में प्रसंग है, आध्यात्मिक, बहुत बढ़िया। तो इसलिए सत्संग जो है, नाम सिमरन जो है, कथा श्रवण जो है, इनका बड़ा महत्व। अशमे सहस्राणि वाजपेयिष्टानि च, कथा श्रवण मात्रेन तत्फलं लभ्यते नरः।
इसलिए गुरुदेव भगवान के दिव्य स्थल से ये आपको सत्संग, भजन, कीर्तन सुनने का, ध्यान, योग साधना करने का सुनहरी अवसर मिल रहा है। इसको गंवाना नहीं चाहिए। और है भी रात्रि के समय में महाराज, जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। जरा समय लेता हुआ आज एकादशी है, मोहनी एकादशी है। मैं चाहता हूँ 2-4 मिनट में आपको एकादशी कथा आपको सुनाऊं। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का क्या महात्म्य है महाराज, आप पढ़ के देखना। श्री भगवत गीता जो है ना, उसके साथ महात्म्य में भी आता है। हिंदी भी है, संस्कृत भी है, और हर अध्याय का महात्म्य है। पहले अध्याय का महात्म्य, सभी अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है, महाशिवपुराण का महात्म्य है, बहुत सारी कथाओं का महात्म्य। इनको सुनने से किसको लाभ हुआ, ये कथाएं। तो ये एकादशी महात्म्य जो ऐसे कहते हैं, अगर कोई एकादशी व्रत ना रख सके तो एकादशी कथा को सुनने मात्र से ही एकादशी व्रत का फल मिल जाएगा। लेकिन एकादशी को तो अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऐसा लिखा है कि जितने पाप हैं एकादशी को अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अस्वस्थ हैं, कोई बच्चे हैं, लेकिन जब तक समर्था है एकादशी व्रत रखने से सीधा नारायण जी को प्राप्त होता है। निष्काम भाव से जो भी कार्य करना है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कोई इच्छा न रखो, नहीं तो बंधन हो जाएगा, बने जाओगे। ठीक है। जय श्री राधे। कथा सुने मोहनी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्ष, संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री भगवान कृष्ण जी बोले कि हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले कि हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि विष्णु जी बोले कि हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे राम, आपने लोक हित में यह बहुत बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोहनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम,
दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राम, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य अर्थात वणिक रहता था, जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय तथा प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। वृक्षारोपण का महात्मा हमारे मत्स्य पुराण में बड़ा सुंदर है। हर पुराण में एक से एक बड़ी कथाएं हैं। तो उस धनपाल ने आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पक्षियों को सुख मिले। उस वैश्य वणिक के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। हे राम, घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य अर्थात वणिक का पुत्र जानकर छोड़ दिया, क्योंकि धनपाल का बेटा था। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। हे राम, वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार कर वह खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। हे श्री राम, इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं
आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राम, मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1000 गौदान के पुण्य के बराबर है। लो जी, सुन लो। केवल एकादशी मात्र सुनना मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। और बढ़िया सुंदर सी गौ दान करनी हो, विधि विधान जो शास्त्र का विधान है, बहुत धन लगता है हमारा। लेकिन इन कथा को सुनने मात्र से, तो ये मैंने पहले कहा ना, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी से कथा श्रवण मात्रेण, कथा सुनने मात्र से इतने यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है महाराज। और गुरुजनों के शरण में जाने से, संत महात्माओं के पास नंगे पांव जाने से अनेकों यज्ञों की प्राप्ति होती है, अनेकों यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। संत मिल को जाइए तज ममता अभिमान, संत मिल को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोट लीजिए के समान। जो बातें कही बिल्कुल सत्य कही। अब कथा का सार बताते हैं। तो महात्म बताया इस कथा को सुनने से कितना लाभ होता है, और कथा का सार बताते हैं। कथा सार में कहते हैं कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को ना केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है, और ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं, और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। ठीक है जी, इसलिए सत्संग कथा कीर्तन में जाना चाहिए, बहुत लाभ होता है। तो बहुत अच्छी बात है। आज यहीं आपको जय श्री राधे कहेंगे, 2 मिनट में भजन, उसके बाद फिर जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि के कान कान में भगवान, सृष्टि के कान कान में भगवान, बसा हुआ है बाहर भीतर, बसा हुआ है बाहर भीतर, रिक्त न कोई स्थान, सृष्टि के कान कान में भगवान, सृष्टि के कान कान में भगवान। मौन साक्षी जड़ चेतन का, मौन साक्षी जड़ चेतन का,
सबकी डोर हिलाए, मौन साक्षी जड़ चेतन का सबकी डोर हिलाए। एक एक पर नजर है उसकी कोई ना छिप पाए, एक एक पर नजर है उसकी कोई ना छिप पाए। महाकाल भी उसके वश में, महाकाल भी उसके वश में, पल पल का भुगतान सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान। बसा हुआ है बाहर भीतर, बसा हुआ है बाहर भीतर, रिक्त न कोई स्थान, रिक्त में खाली, रिक्त न कोई स्थान सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान। नृत्य करत निज ग्रह नक्षत्र, सूरज चांद सितारे, नृत्य करत निज ग्रह नक्षत्र, सूरज चांद सितारे। धरती अंबर जल और वायु, आग देवता सारे, धरती अंबर जल और वायु, आग देवता सारे। उसके बल पर नाच रहे हैं, उसके बल पर नाच रहे हैं, पशु पक्षी इंसान, पशु पक्षी इंसान, सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान। बसा हुआ है बाहर भीतर, बसा हुआ है बाहर भीतर, रिक्त न कोई स्थान सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में मेरे राम। डाल डाल पत्ते पत्ते पर उसका लेख लिखा है, डाल डाल पत्ते पत्ते पर उसका लेख लिखा है। एक स्थिर मालिक है उस पर सारा विश्व टिका है, एक स्थिर मालिक है उस पर सारा विश्व टिका है। हर धड़कन पर, हर हरकत पर, हर धड़कन पर, हर हरकत पर उसका विधि विधान, सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान। बसा हुआ है बाहर भीतर, बसा हुआ है बाहर भीतर, रिक्त न कोई स्थान सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान। जगत सराय राहगीरों की, सुन लो समझ लो पक्का कर लो, जिसको अपना अपना कहते हो, ये सराय है, ये सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। जगत सराय राहगीरों की, एक आए एक जाए, जगत सराय राहगीरों की, एक आए एक जाए। मूढ़ मुसाफिर 2 दिन रहकर अपना जोर जमाए, मूढ़ मुसाफिर 2 दिन रहकर अपना जोर जमाए। आँख खोल निर्दोष बांबरे, आँख खोल निर्दोष बांबरे, मालिक को पहचान सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में मेरे राम, सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में मेरे श्याम। बसा हुआ है बाहर भीतर, बसा हुआ है बाहर भीतर, रिक्त न कोई स्थान
सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान। जय जय श्री राधे। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सिया राम ने सब जग जानी, कार्यों प्रणाम जोरी जुग पानी। जित देखो तित श्याम मई है, जहाँ दृष्टि लगाओ सिवाय परमात्मा कुछ नहीं। अगर ये विश्वास एक पक्का हो जाए, इसी जीवन में आपका कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो जय श्री राधे, शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जो कुछ बोला मैंने ऊपर वाली कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, अब जो बोलूँगा नीचे वाले जो है उनके इशारे से। अब मुझे जो आज्ञा होती है मैं वही बोलता हूँ। क्या बोलना है, जो हाँ आपने सत्संग सुना है, रोज़ सुनते हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है औरों को भी सुनाएं। अगर आपको जचता है कि इसमें कुछ बातें बड़ी काम की हैं, तो हमें न लाभ, औरों को भी लाभ इसका। इसको शेयर करें, इसके बारे में बताएं, है जी। और नंबर तो आपको सबको पता ही है, 9814192305 9814192305। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सुखी रहो, प्रसन्न रहो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।